हेलो दोस्तों, मैं शीतल पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द हिडन टैलेंट में। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई ट्रिक के साथ आई हूँ। ट्रिक टू फाइंड ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। जब हम किसी रिएक्शन में देखते हैं तो हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन हम किसी कंपाउंड में एक ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को जो कि है फाइंड करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आई हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसेस इटसेल्फ। ये खुद को रिड्यूस करता है किसी भी कंपाउंड में या किसी भी रिएक्शन में। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। यानी ये उल्टा ही करते हैं। जो अपचायक होता है वो खुद को ऑक्सीकृत करता है, जो ऑक्सीकारक होता है वो खुद को अपचयित करता है। और फ्रेंड्स, अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं मैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर घटती है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में या रिएक्शन में बढ़ती है। अगर किसी रिएक्शन में हम प्रोडक्ट में देखें, अगर रिएक्टेंट के बदले में किसी एलिमेंट का बढ़ा है तो हम उसको रिडक्टेंट कहेंगे, और अगर घटा है तो ऑक्सीडेंट कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी 3 टर्म्स कंडीशन है। तो पहला क्या है? इफ़ एन एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड, सो एलिमेंट इज। अगर किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड यानी यौगिक में हाईएस्ट अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग होगा? तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि क्यों होगा। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ये कंडीशन आप देखिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कि अब वो हाईएस्ट पे है तो वो बढ़ नहीं सकता उससे ज़्यादा, यानी कि वो घटेगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। K2CrO7 और एक KMnO4 का। फ्रेंड्स, इसमें जो Cr की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है और यहाँ पे जो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 है। तो ये Cr की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही होती है और मैंगनीज की +7 ही होती है। तो अब ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट से अपना बढ़ा नहीं सकता, घटाएगा ही। इसलिए ये अगर किसी भी कंपाउंड में आपसे पूछा जाए कि ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा या रिड्यूसिंग का, तो आप कहेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा। दूसरी कंडीशन है, इफ़ एन एलिमेंट हैज़ लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड, सो एलिमेंट इज। अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि आप देखिए अगर लोएस्ट है तो वो बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन। अगर बढ़ेगा तो एग्जाम्पल हो जाएगा NH3, PH3, H2S। फ्रेंड्स, आप इसमें देखिए जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3, फास्फोरस का भी -3 और जो सल्फर का है वो -2। इनकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर यही होती है। अब ये इससे ज़्यादा नहीं घट सकते। अगर नहीं घट सकते तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? बढ़ेगी। तो किसी भी कंपाउंड में अगर आपसे पूछे कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो आप कहेंगे कि जिसकी लोएस्ट होगी, यानी कि जो लोएस्ट है वो आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको बस ध्यान इसमें देना है, यही कंडीशन है। और फ्रेंड्स, एक कंडीशन और आती है कि कुछ कंपाउंड में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग भी हैं और रिड्यूसिंग भी हैं। तो इफ़ एन एलिमेंट हैज़ इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड, सो एलिमेंट इज़। ये ऑक्सीडाइजिंग भी होगा और रिड्यूसिंग भी होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो HNO2 और होता है HNO2 H3PO3। इसमें HNO2 की होगी +3 और इसमें इसकी भी होगी +3। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।